उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण तय करेगा। अगर सिर्फ ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण जाति का वोट कहाँ जाएगा ये हम ब्राह्मण तय करेंगे। और हमने तय कर लिया है कि हम योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं 2022 में। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने अपना मैंडेट ऑलरेडी दे दिया है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को 45% से ज्यादा ऊपर पसंदीदा मुख्यमंत्री मान करके ये सिद्ध और साबित कर दिया है और डिक्लेयर कर दिया है कि 2022 में योगी जी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। इस मायावती की बात करें, मैसी आज तक वो अयोध्या नहीं गई, आज तक वो रामलला के दर्शन नहीं गई। तो ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसे किसी व्यक्ति को वोट देगा जो आप हमारे प्रभु के यहाँ, हमारे प्रभु नहीं, वो तो मायावती जी के भी प्रभु हैं, वो उनके भी भगवान हैं, सबके इष्ट हैं वो। लेकिन जब आपने अयोध्या की धरती पे रामलला पे आज तक दर्शन करने आप नहीं गई, लेकिन अब आप अपने पूरे प्रदेश में घूम घूम के रैलियां कर रही हैं, लेकिन रामलला दर्शन अभी भी नहीं करने जा रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि रामलला अगर मैं दर्शन करने जाऊंगी तो मेरा एक वर्ग जिसको मैं अभी तक बेवकूफ़ बनाती आई हूँ वो वर्ग मुझसे नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी भर तो हम ये कहते आए कि सनातन धर्म पे विश्वास नहीं करना, संस्कृति पे विश्वास नहीं करना। बहुत सारे नेता जो रामलला दर्शन नहीं करने गए और लोगों को मरवाने कटवाने का काम करते थे। जो आपने अखिलेश यादव की बात की तो आपको पता होगा कि मुलायम सिंह के राज में क्या क्या हुआ था, कितने लोगों को, कितने कार सेवकों को किस बर्बरता से अयोध्या में मारा गया था, ये सबको पता है। तो आपने हमारे लोगों को मारा, आपने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, आप कभी दर्शन करने नहीं गई और आप ब्राह्मण से वोट चाहती हैं। अखिलेश यादव टोटी चोर, उसने दी थी 2 लाख नौकरियां। आज ये क्या बोल रहे हैं कि हमें सत्ता में ले आओ जी, हम ना नौकरियां देंगे। अरे जब तुम थे तब तुमने कद्दू नौकरियां दी थी, तब नहीं दे सकते थे? अगर योगी जी ने दे दी ऑलमोस्ट 7 लाख जॉब्स तो तुमने क्यों नहीं दे सकी? इसके अलावा देखिए मैं बताती हूँ क्यों ये सर्वे जो आया है क्यों योगी जी के पक्ष में आया है, इसीलिए आया क्योंकि नौकरियों का कंपैरिजन करिए, ये है फैक्ट पे बात अगर हम करें। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा नटोरियस प्रदेश इस देश का माना जाता था, सारे क्रिमिनल, सारे माफिया वहां पर भरे हुए थे। योगी जी ने बोला था मैं इसको क्राइम फ्री यूपी बनाऊंगा, है ना, और उस पर उन्होंने काम किया है। 33 माफियाओं से ही केवल श्रेन ओनली 33 माफियाओं की जो कुड़की करी है, जो उन्होंने यूपी का सरकारी खजाना लूटा था और वहाँ की जनता का पैसा लूट करके अपना घर भरा था, उससे जो पूरा पैसा उन्होंने वापस लिया उसकी धनराशि है 11 अरब 28 करोड़ एंड 23 लाख रुपए। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो ब्रजेश मिश्रा हो, उन्होंने हर एक की कुर्की करी। अब तीसरी जरूरी बात, ये लोग जो आज कार्ड खेल रहे हैं जाति का, वो योगी जी जो रियल लाइफ योगी हैं और जो कर्म योगी भी हैं, उनके हिसाब से वहाँ की जो जनता है वो उनके लिए सब कुछ है, वो जाति नहीं है उनके लिए। इसलिए जो क्रिमिनल भी हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको पकड़ा गया है। ब्रजेश मिश्रा का मैंने नाम लिया, ब्राह्मण है, पंडित है, उसको पकड़ा। अतीक अहमद को पकड़ा, मुख्तार अंसारी को पकड़ा। भाई जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती है। और वहां पर जिस तरीके का तमाशा चल रहा था, जनता घर के अंदर थी और ये गुंडे मवाली क्रिमिनल बाहर थे। प्रीति यूपी से आती हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात बताएंगी। लेकिन आज वहां पर बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, नौकरियां अच्छी हो रही हैं। 3 Ts में कोविड के समय पर योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया तो इनके तोते उड़ गए, इनकी हालत खराब हो गई। क्योंकि काम के नाम पर जब जाएंगे तो योगी जी वापस आएंगे। अब इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए तो क्या करेंगे? एक अपना कार्ड निकालेंगे। कौन सा कार्ड? पहले तो खेलेंगे विक्टिम कार्ड, उसके बाद दूसरा कार्ड निकालेंगे जाति वाला कार्ड, और उसके बाद बोलेंगे हमको वोट दे दो। इनको कोई वोट नहीं मिलने वाली है। आएंगे तो परम आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ मायावती जो अभी तक दलितों को लेकर राजनीति करती थी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अभी तक आए हैं। पर 2022 के चुनावों को लेकर एक तरफ मायावती अयोध्या जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। इन सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ खास मेहमान, यानी कि पहले तो ममता मैम आया करती थी या प्रीति मैम अकेले फ्रेम में आया करती थी, पर आज हमारे साथ दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं दोनों से पूछेंगे कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या ये ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश जो सपा बसपा कर रही है, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर? क्या रोक पाएंगे ये जितनी तरीके से जो गठबंधन बनाए जा रहे हैं, या ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है? पहले तो ममता मैम और प्रीति मैम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए फिर से एक साथ, वो भी। मैम आपसे शुरुआत करती हूँ मैं। मायावती और अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं, दोनों ही ब्राह्मणों के हकों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा इसका कुछ?
देखिए श्रेयन, पहली बात तो ये है जो बहुत स्पष्ट है, अभी एक बहुत बड़ा सर्वे निकल करके आया है उत्तर प्रदेश के अंदर से 2022 के जो चुनाव हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और वो जो सर्वे है उसको तमाम चैनल्स ने चलाया, आप लोगों ने भी चलाया, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने अपना मैंडेट ऑलरेडी दे दिया है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को 45% से ज़्यादा ऊपर पसंदीदा मुख्यमंत्री मान करके ये सिद्ध और साबित कर दिया है और डिक्लेयर कर दिया है कि 2022 में योगी जी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। अब जहां तक मायावती और अखिलेश यादव का सवाल है, मायावती को 22% मिले, अखिलेश यादव को 21% मिले। हम सब लोग जानते हैं अखिलेश यादव ने बड़ी कोशिश करी थी युवाओं को ल्योर करने की, उन्होंने लैपटॉप बांटे, उसके बाद इतना तमाशा उन्होंने कर दिया कि जब सरकारी घर खाली कर रहे थे तो टोटी चुरा करके भाग के चले गए। तो ये सारी चीज़ें जनता को याद रहती हैं। और जहाँ तक प्रियंका वाड्रा गांधी, जिनकी नाक अपनी दादी जी से मिलती है, उनको 10 से 12% के बीच में ही रैप अप कर दिया। केवल 4 सीटें आज की डेट में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये 4 सीटें भी कहाँ से आई। अब जो ब्राह्मण कार्ड खेलने की बात है, दलगत और जातिगत जो चुनाव का समीकरण है, ये इन तीनों पार्टीज ने हमेशा से वहां पर किया है। इनके जो प्रवक्ता हैं, अगर आप इनको सुनोगे किसी भी चैनल पे जाकर के, तो ये लगातार सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मतलब है जातियों में विभाजित उत्तर प्रदेश, यानी कि ये यूपी की जो जनता है उसको सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं। किसी को दलित समझते हैं, किसी को हिंदू समझते हैं, किसी को मुसलमान समझते हैं, किसी को SC ST इसमें बांट करके समझते हैं, लेकिन उनको जनता या इंसान नहीं समझते हैं, वहां का नागरिक नहीं समझते हैं। तो ये सोच दर्शाती और दिखाती है कि वोटर है वो उनके लिए मात्र उनके लोग नहीं है, उनका परिवार नहीं है, और केवल जातियों के आधार पर इन्होंने ये तमाशा किया है। जहां तक बसपा की दीदी का सवाल है, उन्होंने आज ये वो कार्ड लेकर के आ रही हैं कि मैं ब्राह्मण सम्मेलन कराऊंगी। दीदी ने दलितों के लिए क्या किया है? दलितों के नाम पर और दलितों के लिए काम करवाने के नाम पर दीदी ने करोड़ों करोड़ रुपए निकाल करके इतने बड़े बड़े अपने पार्क बनवा दिए और उसमें हाथी खड़े कर दिए संगमरमर के। दलितों के लिए आपने क्या किया? आज जो दलित गरीब था वो गरीबी की रेखा से और नीचे चला गया है। तो अब आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हो, आप ब्राह्मण वोट साधने की बात कर रहे हो, अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट साधने की बात कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जिन्होंने कभी ब्राह्मणों की सुध भी नहीं ली है। और ये ब्राह्मण वर्सेस दलित वर्सेस मुस्लिम वर्सेस SC वर्सेस ST आज इनको याद आ रहा है जब विस्तारीकरण हुआ कैबिनेट का, और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने हर वर्ग को एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया है। प्रीति मैम, अब आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि आप भी ब्राह्मण हैं और जिस तरीके से ब्राह्मण जाति के वोटों को साधने का प्रयास कर रही है बसपा और सपा, क्या कहोगे आप इस पे कि ब्राह्मण जो है वो इनके छलावे में आएगा? वैसे सबसे पहले तो बहुत खुशी है मुझे कि आज जो लोग ब्राह्मणों को पूछा नहीं करते थे, कभी जो सूझबूझ नहीं लिया करते थे, जो अपना एक नारा रखते थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, जो ममता जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, आज पूरे देश में क्या दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ST SC OBC ब्राह्मण ठाकुर इसमें लड़ाई लड़ेगी। नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमने अपना मुख्यमंत्री 2017 में भी चुना था, हम 2022 में भी चुन चुके हैं। अभी हम सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते नहीं, प्रदेश की बेटी होने के नाते भी हमने अपना मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को हमने चुन लिया, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। जो लोग बार बार आज ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, यही बसपा है, यही सपा है, यही वो सारे लोग हैं। जब इनके ये नौकरियां निकाला करते थे तो अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपकी सेंटिंग पोजीशन में पोस्टिंग हुआ करती थी, आपको मुख्य पोस्टिंग से उठा के एक ऐसी जगह फेंक दिया जाता था प्रदेश में जहां आपके पास कोई काम नहीं है। ब्राह्मण होने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ता था इसी प्रदेश में। ये 2017 के बाद हुआ है कि जाति पे काम नहीं होते। अब नौकरियाँ अगर निकलती हैं तो वो अखिलेश यादव जी के सरकार में जैसे होता था कि 1000 अगर नौकरी नहीं है तो 900 नौकरी वो रहेगी जिसके नाम के आगे एक पर्टिकुलर जातीय धर्म के लोग होंगे। हमारी कोई दुश्मनी की नहीं है, ना बहुजन समाज पार्टी जिनको सपोर्ट करती आई है ना उनसे कोई दुश्मनी है, ना यादव धर्म जाति से कोई दुश्मनी, ये सारे हमारे लोग हैं। शर्म मुझे तब आती है, जैसे ममता जी ने कहा कि आपने बहुजन समाज के लिए क्या किया, आपने दलित जाति के लिए क्या किया, आप दलितों के लिए कुछ काम करना चाहती थी तो जो अरबों रुपए का आपने पार्क लखनऊ में बनवाया है, आप अरबों रुपए की फैक्ट्री बनवाते, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाते और आप ये लिख देते कि यहाँ सिर्फ बहुजन पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ SC SC पढ़ेंगे, या अखिलेश यादव कह देते कि भाई यहाँ पे सिर्फ OBC या यादव धर्म जाति के लोग पढ़ेंगे, हमें बहुत खुशी होती। एज अ ब्राह्मण ऑल्सो मैं कहती हूँ कि अगर हमारे प्रदेश की कोई दलित बेटी उस कॉलेज स्कूल में पढ़ के आज किसी अच्छी जगह नौकरी करती तो हमें बहुत खुशी होती। लेकिन आपने उनको भी ठगा है,
बिल्कुल सही बात कि जो जिस गरीबी रेखा में था, ऐसे कैसे कि आप 10-10 साल सीएम रहते हैं और आप धर्म पे अगर काम करते हैं तो आप अपने धर्म, अपनी जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाए। आप आज भी लोग आपको बहन जी करके आपको इतना मानते हैं, इतना आदर सत्कार दिया, सम्मान दिया, आपने उनके इमोशंस का सिर्फ खिलवाड़ किया है। अब 2017 में गलती से एक ऐसी सरकार आई जिसको ये चाहते नहीं थे, अब वो सरकार हर धर्म, हर जाति, सर्वधर्म के साथ काम कर रही है। अब ना वो बेटा देखती है, ना बेटी देखती है, ना नौकरी में ये देखती है कि कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन ब्राह्मण है। अब तो सबका अधिकार है सरकार पे, और सरकार भी जनता पे अपना अधिकार समझ के काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। तो जो दो आपने पार्टियों का नाम लिया, आपने बसपा का मुख्य रूप से नाम लिया, सपा का मुख्य रूप से नाम लिया, तो मैं दोनों को याद दिला दूं कि ना मायावती जी ब्राह्मण है और ना अखिलेश यादव आप ब्राह्मण। ये उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण तय करेगा। अगर सिर्फ ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण जाति का वोट कहाँ जाएगा ये हम ब्राह्मण तय करेंगे। और हमने तय कर लिया है कि हम योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं 2022 में। मैम, अभी आपने जिक्र किया था कि ये जिस तरीके से मायावती ने कुछ नहीं किया और विस्तारीकरण जब से हुआ है केंद्र में, कैबिनेट में, उसके बाद इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मायावती कह रही थी कि ब्राह्मणों के लिए आखिरकार बीजेपी ने किया क्या है। जहाँ तक विस्तारीकरण का बात है, आप देखिए भारत वर्ष में, स्वतंत्र भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि ओबीसी कोटे से या ओबीसी जो जाति है, समाज है, उससे 27 लोग मंत्री बने हैं। ये जो ओबीसी कार्ड खेलते हैं और उनके नाम पर ये राजनीति करते रहे हैं और इन्होंने अपने घर भरे हैं, इन्होंने एक को बना के नहीं दिया। तो पहले ये इस बात का जवाब दें कि आप जिनके नेता बनते हो, दलितों के मसीहा बनते हो, आप लोगों ने क्या किया उनके लिए। अब जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है कि ब्राह्मणों के लिए क्या किया, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मोदी जी का जो नारा था वो था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विकास की गंगा बही है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि जो सड़कें आज यूपी में बनी हैं, क्या केवल उसमें ब्राह्मण चलता है? नहीं ना, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, एससी, एसटी सब चलते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो कहानी, ये लोग कहते हैं बेरोजगारी, मैं आंकड़े आप लोगों को दे देना चाहती हूँ। देखिए, आज 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 6,65,000 नौकरियां दी हैं युवाओं को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां हो, सरकारी नौकरियां हो। और इन लोगों के समय पर सरकारी नौकरियां बेची जाती थी। सहकारिता में देख लीजिए, पुलिस में देख लीजिए, हर भर्ती में घोटाला होता था और अपने लोगों को भरा जाता था। मायावती ने कितने लोग भरे थे अपने समय पर? 95,000 नौकरियां दी गई थी। अखिलेश यादव, टोटी चोर, उसने दी थी 2 लाख नौकरियां। आज ये क्या बोल रहे हैं कि हमें सत्ता में ले आओ जी, हम ना नौकरियां देंगे। अरे जब तुम थे तब तुमने कद्दू नौकरियां दी थी, तब नहीं दे सकते थे? अगर योगी जी ने दे दी ऑलमोस्ट 7 लाख जॉब्स, तो तुमने क्यों नहीं दे सकी? इसके अलावा देखिए, मैं बताती हूँ क्यों ये सर्वे जो आया है, क्यों योगी जी के पक्ष में आया है, इसीलिए आया क्योंकि नौकरियों का कंपैरिजन करिए, ये है फैक्ट पे बात अगर हम करें। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा नटोरियस प्रदेश इस देश का माना जाता था, सारे क्रिमिनल, सारे माफिया वहाँ पर भरे हुए थे। योगी जी ने बोला था मैं इसको क्राइम फ्री यूपी बनाऊंगा, है ना, और उस पर उन्होंने काम किया है। 33 माफियाओं से ही केवल ओनली 33 माफियाओं की जो कुड़की करी है, जो उन्होंने यूपी का सरकारी खजाना लूटा था और वहाँ की जनता का पैसा लूट करके अपना घर भरा था, उससे जो पूरा पैसा उन्होंने वापस लिया, उसकी धनराशि है 11 अरब 28 करोड़ और 23 लाख रुपए। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो ब्रजेश मिश्रा हो, उन्होंने हर एक की कुर्की करी। अब तीसरी जरूरी बात, ये लोग जो आज कार्ड खेल रहे हैं जाति का, वो योगी जी जो रियल लाइफ योगी हैं और जो कर्म योगी भी हैं, उनके हिसाब से वहाँ की जो जनता है वो उनके लिए सब कुछ है, वो जाति नहीं है उनके लिए। इसलिए जो क्रिमिनल भी हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको पकड़ा गया है। ब्रजेश मिश्रा का मैंने नाम लिया, ब्राह्मण है, पंडित है, उसको पकड़ा। अतीक अहमद को पकड़ा, मुख्तार अंसारी को पकड़ा। भाई जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती है। और वहां पर जिस तरीके का तमाशा चल रहा था, जनता घर के अंदर थी और ये गुंडे मवाली क्रिमिनल बाहर थे। प्रीति यूपी से आती हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात बताएंगी। लेकिन आज वहां पर बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, नौकरियां अच्छी हो रही हैं। 3 Ts में कोविड के समय पर योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो इनके तोते उड़ गए, इनकी हालत खराब हो गई। क्योंकि काम के नाम पर जब जाएंगे तो योगी जी वापस आएंगे। अब इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो क्या करेंगे? एक अपना कार्ड निकालेंगे। कौन सा कार्ड? पहले तो खेलेंगे विक्टिम कार्ड, उसके बाद दूसरा कार्ड निकालेंगे जाति वाला कार्ड, और उसके बाद बोलेंगे हमको वोट दे दो। इनको कोई वोट नहीं मिलने वाली है। आएंगे तो परम आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। ब्राह्मणों को लेकर राजनीति करने वाली मायावती अब ब्राह्मण कार्ड खेलने में इस कदर व्यस्त हो गई हैं कि कह रही हैं कि विकास दुबे का केस और खुशी दुबे को भी लिए सिंपैथी दिखा रही हैं।
आप जिस मायावती की बात कर रहे हैं मैसी, आज तक वो अयोध्या नहीं गई, आज तक वो रामलला के दर्शन नहीं गई। तो ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसे किसी व्यक्ति को वोट देगा जो आप हमारे प्रभु के यहाँ, हमारे प्रभु नहीं, वो तो मायावती जी के भी प्रभु हैं, वो उनके भी भगवान हैं, सबके इष्ट हैं वो। लेकिन जब आपने अयोध्या की धरती पे रामलला पे आज तक दर्शन करने आप नहीं गई, लेकिन अब आप अपने पूरे प्रदेश में घूम घूम के रैलियाँ कर रही हैं, लेकिन रामलला दर्शन अभी भी नहीं करने जा रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि रामलला अगर मैं दर्शन करने जाऊँगी तो मेरा एक वर्ग जिसको मैं अभी तक बेवकूफ़ बनाती आई हूँ वो वर्ग मुझसे नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी भर तो हम ये कहते आए कि सनातन धर्म पे विश्वास नहीं करना, संस्कृति पे विश्वास नहीं करना। बहुत सारे नेता जो रामलला दर्शन नहीं करने गए और लोगों को मरवाने कटवाने का काम करते थे। जो आपने अखिलेश यादव की बात की तो आपको पता होगा कि मुलायम सिंह के राज में क्या क्या हुआ था, कितने लोगों को, कितने कार सेवकों को किस बर्बरता से अयोध्या में मारा गया था, ये सबको पता है। तो आपने हमारे लोगों को मारा, आपने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, आप कभी दर्शन करने नहीं गई और आप ब्राह्मण से वोट चाहती हैं। कोविड के टाइम पे जैसे ममता जी ने कहा, पूरे प्रदेश में वैसे सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप खोए। मैं आपको बता दूं उस योजना का नाम है बाल सेवा योजना, जिसमें जो अपने माँ बाप खो चुके हैं, जो कोविड में जिनके माँ बाप नहीं रहे, उन बच्चों की पूरी पढ़ाई, पूरी लिखाई, उनका देखभाल सब ये योगी सरकार कर रही है। आज तक आपने लैपटॉप बांटने, साइकिल बांटने, हाथी लगाने, उसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया। अब प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई मैसी जो काम कर रही है। अब इनके सबकी हालत ख़राब है। इनको ये लग रहा है कि आज हम ब्राह्मणों में फूट डालने का काम करते हैं। भाई ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है, ब्राह्मण के पास सिर्फ ज्ञान और किताबें ही हुआ करती थी। आप तो आज तक ये तक नहीं मानते कि ब्राह्मण भी गरीब होता है। अब मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन ब्राह्मण अगर गरीब है तो भी आप उसकी मदद नहीं करते। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार में आप किसी धर्म के हो, आप किसी जाति को, लोग बार बार मुसलमानों के लिए बोलते हैं। आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज़ के लिए इतनी स्कीम चलाई है योगी सरकार ने, इतनी स्कीम चलाई है कि कोई ऐसी धर्म जाति नहीं है जो इतनी स्कीम आज चल रही है। 2017 से पहले ये स्कीम्स थी नहीं। हाँ, किताबों पे थी, अखबारों में थी, पेपर्स पे थी और उनका उपयोग इनके रिश्तेदार करते थे। सपा सरकार में अखिलेश यादव के खानदान में कितने लोग मैसी एमएलए और एमपी हैं? योगी जी के घर में कितने एमएलए एमपी हैं? अरे हमने उस सीएम को चुना जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु पे, उनके 13वां और 10वां पे भी उत्तराखंड जाना मंजूर नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि कोविड का टाइम है, 23 करोड़ जनता का मैं पिता हूँ, 23 करोड़ जनता का मैं अभिभावक हूँ। हम बेवकूफ़ हैं? हम इनको इन नेताओं के चक्कर में आएंगे और इनको वोट देंगे? हम अपने सीएम को वोट देंगे स्ट्रांगली एंड विल मेक श्योर कि ब्राह्मण कार्ड जो एक खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरी तरीके से फेल हो जाए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम आपका भी।